बॉडी बिल्डिंग तो करने आ रहे हैं हम लोग, लेकिन कैरियर्स क्या है, सिक्योर जॉब हम लोग को कैसे मिलेगा? जॉब पाने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं। इनकम टैक्स है, CISF है, BSF है, इंडियन मतलब ये आपकी स्टेट्स की पुलिस हैं, स्टेट की गवर्नमेंट्स की सेक्टर्स हैं। आपको इंडियन रेलवे आपको ऑफ़र करता है, आपको सर्विसेज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी ऑफर्स करते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको ऑफर करता है, पोस्टल डिपार्टमेंट आपको ऑफर करता है, रिक्रूटमेंट हर क्षेत्र में है बॉडी बिल्डिंग के थ्रू। मैं खुद भारतीय रेलवे का खिलाड़ी हूँ। जॉब मिलने का जो सबसे आसान प्रोसेस है वो है। তো বন্ধুরা, আমি আবার চলে এসেছি আরেকটা এপিসোড নিয়ে। আজকে আমার সাথে বসে আছে মিস্টার বিনয় পান্ডে। আর তোমাদের এখানে কিছু আমাদের দর্শকরা তোমরা কিছু কমেন্ট করেছিলে আমাদের। আজকে স্যারের কাছে আমি কিছু শুনবো। উনি আজকে কলকাতায় এসছেন, তো স্যারের কাছে কিছু শুনবো যারা এখানে বিগিনার থেকে শুরু করে অনেকেরই কমেন্ট রয়েছে। তারপর সবার প্রথমে তো আমি স্যারকে বলবো, सर हम लोग का यहाँ पर जो व्यूअर्स लोग हैं कुछ कमेंट किए हम लोगों को, उसमें से आपको थोड़ा हम कुछ सभी को नमस्ते। मैं विनय पांडे हूँ, बॉडी बिल्डिंग का वर्ल्ड चैम्पियन, वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट मैं हूँ, एशिया सिल्वर मेडलिस्ट एंड साउथ एशिया सिल्वर मेडलिस्ट, मिस्टर इंडिया सिल्वर मेडलिस्ट। एट प्रेजेंट मैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जोन कोच हूँ बॉडी बिल्डिंग टीम का। और मैं यहाँ आज वेस्ट बंगाल के कोलकाता सिटी में आया हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर के। और आज भाई साहब से मिला मैं, तो मुझे ये रियलिटी पता चली कि आज वेस्ट बंगाल में जो गेम का लेवल है, जो बिगनर्स हैं उनकी थिंक और जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी थिंक में कितने डिफरेंसेस हैं, लोग क्या सोचते हैं जेन्युइनली। तो मैं अपने जो पॉइंट्स रख रहा हूँ ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, इसको किसी अदर सोर्सेज से आप जोड़ के मत लीजिएगा। तो अभी हम लोग का बंगाल जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री है, कंपैरिजन आप लोग का यूपी बोलिए, बिहार बोलिए, हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, मुंबई, उसका कंपैरिजन में कहाँ ठहरता है? देखिए, मेरे अपना पर्सनल व्यूज़ हैं सभी सिटीज़ के लिए। मैं एक एथलीट के नज़रिए से सोच रहा हूँ, मैं कोई देश का दार्शनिक बन के नहीं सोच पाऊँगा। क्योंकि मैं एक एथलीट के नज़रिए से सोचूँ तो वेस्ट बंगाल शुरू से ऐसे ऐसे गोल्डन योद्धाओं को जन्म दिया है कोलकाता में, और वेस्ट बंगाल, पूरे वेस्ट बंगाल में ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं हर गेम से। तो मैं बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र से बात करूंगा। इतनी अच्छे गोल्डन योद्धा, मतलब मनोहर राय सर, मंतोष राय, मतलब ऐसे ऐसे एथलीट जिनको हम लोग भगवान के देवता के रूप में हम लोग समझते हैं कि वो फिटनेस इंडस्ट्री में, हमारे बॉडी बिल्डिंग में एक द्रोणाचार्य की भूमिका निभाए, एक अर्जुन की भूमिका निभाए। तो इतने ऊंचे स्तर पर खेल के और इतनी अच्छी धरती से हम पैदा होकर के, वेस्ट बंगाल की धरती से आप सभी पैदा हुए हैं, ये आपका खुशकिस्मती है कि ऐसी मिट्टी से हमने जन्म लिया है, भारत माँ की धरती से। दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि वेस्ट बंगाल में जब मैं आया, चूँकि मैं यूपी का हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं एट प्रेजेंट रेलवे में मेरी जॉब है। तो मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, कर्म भूमि छत्तीसगढ़ है, और भारत देश के लिए मैं खेलता हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत का एक अभिन्न हिस्सा है वेस्ट बंगाल भी। मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे ऐसा लगा कि खेल का जो स्तर है, आज हम टेक्नोलॉजी में कहीं न कहीं थोड़े से उलझे हुए हैं, और यहाँ के लड़के बहुत सिंसियर हैं। क्योंकि अभी जो न्यू कमर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको जहाँ तक मैं मिला, उनके अंदर जिज्ञासाएं बहुत हैं, बट कहीं न कहीं उनके पास प्रॉपर वो मार्गदर्शन नहीं है कि वो अपने गेम को इजीली अचीव करने के लिए वो आगे बढ़ सकें। उनको एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत है, उनको अच्छे एसोसिएशन जो गेम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो गेम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत है, उनको प्रमोशन की ज़रूरत है, उनको स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट्स की ज़रूरत है, उनको गवर्नमेंट में जॉब की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम थोड़े से पीछे हुए हैं गेम में, कि हम, और रीज़न इसका सिर्फ हम ही है, किसी को मैं दोष नहीं देता, इसमें अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है। हम सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, दूसरों को फॉलो करने में, सुनने में, समझने में, बट इम्प्लीमेंटेशन करने में, उसको अपने लाइफस्टाइल में शामिल करने के लिए हम अभी उतने स्ट्रांगली पोजीशन पे नहीं ला पा रहे हैं खुद को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्ट्रांगली अपने डिसीजन को स्ट्रांग मोड में ला करके एक्टिव करना पड़ेगा कि हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो ड्रीम्स को हमको पूरे करने हैं, उसके लिए दो चीज़ों की और ज़रूरत होती है, डिसिप्लिन
एंड डेडिकेशन, ये 3 चीज़ें जब एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो ही आप लाइफ चेंजर बनते हो, या आप एक सुपर अचीवर बनते हो, या आप एक गेम के योद्धा कहलाते हो। तो योद्धा बने और अपने स्तर पे अपने गेम को अच्छा और बेहतर करें, अपने टीम के साथ वर्क करें, टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2-3 बातें हैं जो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं जो स्पोर्ट्समैन के अंदर आनी चाहिए, और वेस्ट बंगाल के प्लेयरों से यही उम्मीद है कि वो अपने स्तर पे इस लेवल को मेंटेन करते हुए आगे फ्यूचर अपना ब्राइट करेंगे। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत व्यूअर्स लोग पूछते हैं हम लोग से, जिससे क्या सप्लीमेंट लूँ, क्या मेडिसिन लूँ, मेडिसिन लेने से बॉडी बनता है क्या? हाँ, ये सब बहुत मिथ चलता है ना, तो ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए हम लोग को। देखिए, सप्लीमेंट और मेडिसिन ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सप्लीमेंट इन द सेंस आपके डाइट को फुलफिल करने का एक इजी वे, एक इजी तरीका, आसान तरीका। मेडिसिन किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम को सही करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसी क्लिनिकल फॉल्ट को सही करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेडिसिन जीवन भर या ज़िंदगी आपकी बनाने के लिए कभी नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि शुगर की मेडिसिन जो लोग खाते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो 24 आवर के बाद दूसरी मेडिसिन न लें। तो एवरी 24 आवर के बाद आपको शुगर की मेडिसिन लेनी पड़ी है। बीपी के जो पेशेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स खा रहे हैं, उनको नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद फिर से मेडिसिन लेनी है। तो एक बार जब आप मेडिसिन के जंजाल में फंस जाएंगे तो ये मकड़ी का जंजाल है, आप उसमें उलझते चले जाएंगे। बॉडी बनाना हो तो नेचुरल बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आपको आपका हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए 4 चीज़ें हैं जो ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेंगी। आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, आपको अच्छे गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर्स, मिनरल्स, इनके जो सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे विटामिन डी आपको सन से मिलना है, आप विटामिन डी सन से लीजिए। अलसी, सीड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, एप्पल विनेगर्स, बहुत सारी चीज़ें जो आपको नेचुरल चीज़ों में मिल जाती हैं, नेचुरल प्रोसेस से मिल जाती हैं। रॉ चीज़ें हैं, बॉइल्ड फॉर्म में हैं, बेक्ड फॉर्म में हैं। इस प्रोसेस से आप खाने की कोशिश करें। आप चिकन खा सकते हैं, आप अंडे खा सकते हैं, आप सोया मिल्क ले सकते हैं, सोया पनीर ले सकते हैं जिसको टोफू बोलते हैं। आप बहुत सारे ग्रीन लीव्स खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, आप सैलड्स खा सकते हैं। आपके डाइट को कम्प्लीटली जो डाइजेस्ट कर रहा है वो है मेन फाइबर। बॉडी में फाइबर की कमी होगी, बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, अल्सर की इवन प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, ओबेसिटी की प्रॉब्लम चालू होगी। तो मोस्टली आप फाइबर ज़्यादा इंटेक करें। प्रोटीन अपने बॉडी के अकॉर्डिंग आपको नेचुरल सोर्सेज से, आपके जो कैलकुलेशन मेथड है वो है 1.5 ग्राम टू 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। तो उस कैलकुलेशन को आप पकड़ लें कि उस कैलकुलेशन में आप सही तरीके से कितना आपको प्रोटीन लेना चाहिए। देन आपके प्रोटीन को कंज्यूम कराने के लिए, प्रोटीन को प्रॉपर यूज़ कराने के लिए लिटिल बिट कार्ब्स, थोड़े से आपको कार्ब्स इंटेक करने हैं, गुड सोर्सेज ऑफ कार्ब्स, जैसे हम स्वीट पोटैटो से ले सकते हैं, हम राइस से ले सकते हैं, ब्राउन राइस से ले सकते हैं, रोटियों से ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड से ले सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसमें हम कार्ब्स ले सकते हैं। और मैंने जो भी बताई 4 चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी डाइट, एक अच्छी प्रैक्टिस, एक अच्छा स्लिप और एक अच्छा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक अच्छे मास्टर्स के अंडर में करें, एक अच्छे ट्रेनर के अंडर में करें। ये 4 चीज़ें अगर आपकी कंटिन्यू हैं तो आपका हार्मोनल डिसबैलेंस कभी नहीं होगा। आप ग्रो अप करेंगे, आपको एस्टेरॉयड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो 16 ईयर्स से आप हार्डवर्क स्टार्ट कर सकते हैं। बिफोर 16 ईयर्स आप फ्लेक्सिबिलिटीज़ पे काम करें, अपने स्ट्रेंथ पे काम करें, अपनी मोबिलिटी पे काम करें। लेकिन आपको हार्डवर्क करना है तो 16 ईयर्स से आप बॉडी बिल्डिंग में शामिल हो सकते हैं अपने स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटीज़ और मोबिलिटी को लेकर के। 16 ईयर्स में अगर आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं या कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं, जैसे बहुत सारी एज लिमिट बनी है, जैसे वेट लिफ्टिंग में या पावर लिफ्टिंग में आप 13 ईयर्स की एज से आप ज्वाइन कर लेना चाहिए आपको। बॉक्सिंग जो है आप 7-8 साल की एज से ही आप ज्वाइन करके धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर सकते हैं, कराटेज को आप चेंज कर सकते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री लिफ्टिंग इंडस्ट्री है। हमको वेट लिफ्ट करना है, हमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ मेंटेन करने हैं, हमें
स्ट्रेंथ पे काम करना है, हमें मोबिलिटी पे काम करना है, हमें डाइट कंज्यूम करने का जो सही एज है वो सही होना चाहिए। अब हमारे जो सोर्सेज हैं डाइट को उसको फुलफ़िल करने के लिए, हमको रिकवरी करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों को हम मेंटेन करते करते तो 16 ईयर्स से मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि 16 ईयर्स हम ज्वाइन करें। देन हम ये देखेंगे कि 21-22 साल में अगर हमने 4-5 साल अच्छी टाइम दे दिया बॉडी बिल्डिंग में, तो 5 साल के बाद जो एक खूबसूरती आएगी, जो एक निखार आएगा शरीर का, वो अलग लेवल पर रहेगा। प्लस जो कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर ही एक अच्छे समाज का विकास करता है। तो डेफिनेटली जो टीनेजर्स होते हैं, ये जो 16, 17, 18, 19 ये जो एज होती है, ये डेफिनेटली हमारे देश को विकास करने के लिए होता है। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जो लोग वेज बॉडी बिल्डर हैं वो लोग कैसे प्रोटीन सोर्स लेगा? नॉन वेज जो है वो लोग तो चिकन, एग्स, हाँ, इससे फिश इससे तो ले लेता है, लेकिन जो लोग वेज है वो लोग बहुत कमेंट करते हैं सर हम वेज बॉडी बिल्डर हम लोग क्या क्या प्रोटीन सोर्स ले सकते हैं? देखिए, सोयाबीन एक गुड सोर्सेज हैं, बट उसके फॉर्म आप पहले क्लियर कर लीजिए। सोया मिल्क फॉर्म में आप ले लीजिए, सोया चुंग फॉर्म में आप ले लीजिए, मतलब सोया बड़ी जिसको बोलते हैं उस फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। बस सोया बीन्स फॉर्म में अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। पहले तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगी, क्योंकि सोया बीन्स जो होता है बहुत च्युइंगी होता है, बहुत मतलब डाइजेस्टिव फॉर्म को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। सोया बीन्स मतलब जो सोयाबीन का जो दाना होता है। अच्छा अच्छा, सोया बीन्स। तो सोया चुंक आप ले सकते हैं, सोया की बड़ी जिसको बोलते हैं, जो पॉपकॉर्न के तरीके से पॉपकॉर्न के डिज़ाइन का होता है, उसको आप ले सकते हैं। इजीली वो डाइजेस्ट करता है बॉडी। सोया मिल्क आप ले सकते हैं, इजीली डाइल्यूट हो जाता है बॉडी में। सोया पनीर आप ले सकते हैं, बॉडी उसको इजीली कंज्यूम कर लेती है। तो डाइल्यूट, डाइजेस्ट एंड कंज्यूम, ये तीनों फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाते हैं सोया में। देन उसके बाद हमारा सेकेंडरी हमारा दाल, जो मल्टीग्रेन्स हैं हमारे पास, बहुत सारे सोर्सेज हैं। ओट्स हैं हमारे पास, म्यूसली है हमारे पास, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे हैं। ब्लैक किडनी बीन्स हैं जिसको राजमा बोलते हैं, वो हैं हमारे पास। पीनट है हमारे पास, बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास। गुड सोर्सेज ऑफ फैट, गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, गुड सोर्सेज ऑफ कार्ब्स। तो हमारे पास तो सोर्सेज बहुत सारे हैं। हम उनको अलग अलग पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में कंज्यूम करें और पेशेंस के साथ कंज्यूम करें, धीरे धीरे आराम से चलने दें उसको। नॉन वेज में कितने सारे सोर्सेज हैं, चिकन, मटन और एग। हमारे पास तो हज़ारों सोर्सेज हैं। मैंने आपको जैसे अभी 6-7 आइटम तो ऐसे ही दिखा दिए। दाल हो गए, सोयाबीन्स हो गए, ओट्स हो गया, मूसली हो गया, दलिया हो गया, ठीक है, सोयाबीन्स हो गए, सोया मिल्क हो गया, सोया पनीर हो गया। तो इतने सारे मैंने आपको सोर्सेज दे दिए प्रोटीन के। लेकिन आप तो नॉन वेज में आप देख रहे हो 3 से 4 सोर्सेज हैं आपके पास प्रोटीन के। तो ईजी हमारे लिए जो है वो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेरियन प्रोटीन्स हैं। ये ईजी प्रोसेस है। आप आराम से निश्चिंत होकर खाएं, कंटिन्यू खाएं, हड़बड़ी और आपाधापी दौड़ में न चलें। नेचुरल प्रोटीन सबसे बेस्ट प्रोटीन है। और देखिए, आए दिन डर बना रहता है कि हम अचानक से बर्ड फ्लू चलने लगा तो नॉन वेजिटेरियन लोग क्या करते हैं, बर्ड फ्लू चलने से उसको शट डाउन कर देते हैं इमीडिएट। लेकिन हमारा फूड फ्लू तो नहीं चलता, प्लांट फ्लू तो कभी नहीं चला। तो बर्ड फ्लू चल सकता है, एग खराब हो सकते हैं, चिकन खराब हो सकता है, बट लीव्स और वेजिटेबल कभी ख़राब नहीं हो सकते। आप आराम से खाइए, उसको कंज्यूम करके इजीली आप डाइजेस्ट करिए और बॉडी बनाइए। 1 घंटा रेगुलर प्रैक्टिस करिए, कोई टेंशन नहीं, विदाउट एनी टेंशन यू कैन डू। अभी जो सबसे लाख रुपये का क्वेश्चन है वो है, बॉडी बिल्डिंग तो करने आ रहे हैं हम लोग, लेकिन कैरियर्स क्या है, सिक्योर जॉब हम लोग को कैसे मिलेगा, ये थोड़ा हम लोग को क्लियर करिए। ये क्वेश्चन हर माइंड में सेट होता है जनरली कि हमारा कैरियर कैसे हम बनाएं। तो चूँकि मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ। जब हम टीनेजर्स रहते हैं, जब हम कम एज में होते हैं, तो हमें डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती, हम फोकस्ड नहीं हो पाते, लेकिन जिद्दी बहुत होते हैं कि हमें ये करना है। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको नेम तैयार करना है, आपको अर्निंग करनी है। तो पहले तो कैटेगरी आप डिज़ाइन कर लो, क्योंकि कई कैटेगरीज हैं। आपको बॉडी बिल्डिंग में जाने के लिए कई कैटेगरीज हैं। आप बॉडी बिल्डिंग चुन क्यों रहे हो, पहले आप अपने गोल को तैयार करो। तो एक जो गोल है इसमें ये है जॉब कैरियर को बनाना। तो मेरे हिसाब से
एक सुनहरा गोल्डन पीरियड होता है जब हम 21 साल के हो जाते हैं, 18 से 21 साल या 18 से 25 साल। ये गोल्डन पीरियड होते हैं जब हम जॉब की चुनौतियों को पूरा कर सकते हैं नेशनल में मेडल लेकर के। अगर हम जैसे बताया कि 16 साल में हम जिम ज्वाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है हम 16 के बाद 17, 18, 19 इन 3 सालों में हम अपने बेस को अच्छा तैयार कर लेते हैं। देन उसके बाद हम परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार रहते हैं किसी भी लेवल के गेम में, जैसे हम जूनियर नेशनल खेल रहे हों, जैसे हम स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हों, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हों। तो ये इन 3 सालों में हम एक अच्छी मेहनत करते हुए, अपने आप को फाइन करते हुए इन लेवल पे गेम खेल सकते हैं। जॉब मिलने का जो सबसे आसान प्रोसेस है वो है एजुकेशन के थ्रू आप गेम में भी इन्वॉल्व रहें। नॉन एजुकेटेड पर्सन को जॉब मिलने में बहुत मुश्किल होती है। आप वर्ल्ड भी खेल लोगे और रहोगे 10th पास तो आपको जॉब मिलने में बहुत मुश्किलें होंगी। और आप अच्छे एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हो, सपोज़ आपने 10th क्लास किया, 10+2 कर लिया, देन उसके बाद आप ग्रेजुएट स्ट्रीम में आप एंट्री कर रहे हो ग्रेजुएशन के लिए किसी भी फॉर्म में, आप BA, BSc, BCom, ITA, कुछ भी आप जो भी करना चाहें XYZ, आप उस फील्ड में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें। और यूनिवर्सिटी के लेवल पे हर साल सभी गेम कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें एक है बॉडी बिल्डिंग भी। हर साल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल का एक गेम होता है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। इसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि आपको ईजी इसलिए है इस लेवल पे खेलने से, क्योंकि देखिए आप इंडिया में बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे फेडरेशंस में डिप्यूट चल रहे हैं, जिसके कारण जो है कि लड़कों का कैरियर और लड़कों को डिसीजन लेना में बहुत मुश्किल हो रही है किस एसोसिएशन से हम पार्टिसिपेट करें, क्योंकि किसी एसोसिएशन को मान्यता मिली है, किसी को नहीं मिली है, किसी एसोसिएशन के द्वारा अच्छा कैश प्राइज बांटा जाता है। डेफिनेटली हर लड़कों को हर गेम में खेलने की स्वतंत्रता प्रदान है। ये भारत देश है, हमारे पास सभी लड़के सभी जगह खेलने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। बट जो रूल्स होते हैं वो यही कहते हैं कि हम गवर्नमेंट से जो रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, उसी में पार्टिसिपेट करें तो हमें जॉब में आसानी होती है, क्योंकि उस सर्टिफिकेट को एक वैल्यू मिलती है गवर्नमेंट की। तो अब इन चीज़ों से अलग हटकर अगर एक फर्स्ट प्रायोरिटी पर ले आया जाए तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लेवल को हम ले आ सकते हैं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पर हम मेडल लेने के बाद एक अच्छे लेवल पे बेस्ट ऑफ 3 में हम अगर ऑल इंडिया लेवल पे हम बेस्ट ऑफ 3 या अच्छी मेहनत करके हम चैम्पियन बन जाते हैं, तो हमें सबसे पहले सर्विसेज की टीम, जब भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होती है तो सर्विसेज की टीम के जो भी कोचेज़ होते हैं वो वहाँ पे उस गेम को देखते हैं, उस गेम में जजिंग पैनल में होते हैं, उस गेम में शायद वो मैनेजिंग पैनल में हों, तो वो वहाँ से सेलेक्टिव प्लेयर्स को जो है ऑफ़र करते हैं या उनको जॉब के लिए प्रेरित करते हैं, उनको गाइडेंस देकर अपने सेक्टर के या अपने लेवल के जॉब में वो उनको इन्वॉल्व करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। हमारी, जैसे मैं खुद भारतीय रेलवे का खिलाड़ी हूँ, तो हमारी भारतीय रेलवे से भी ऐसे खिलाड़ियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जो एजुकेशन के साथ साथ अच्छे गेम को भी बढ़ावा दें, अच्छे गेम में अपना मेडल लिए हों, या ये कह लें कि हम गेम के साथ साथ एक अच्छे लेवल पे पढ़ाई किए हों। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। आप अच्छे ग्रेजुएशन लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हों और दूसरा आपने नेशनल और इंटरनेशनल खेला हो, तो आपको बेहतर जॉब आपके कदमों में हमेशा खड़ी रहेगी। आपको हमेशा ऑफर्स अच्छे अच्छे जॉब सेक्टर के आते रहेंगे। तो आप निश्चिंत होकर के अपने एजुकेशन को भी आगे बढ़ाएंगे। एजुकेशन के होने से क्या होगा कि आप अपने गेम को और इम्प्रूव कर पाएंगे। नॉन एजुकेटेड पर्सन भटकता रहता है। देखिए, आपका एजुकेशन फर्स्ट है, एजुकेशन के साथ आप अपने जॉब को भी अच्छा कर सकते हैं, आप अपने करियर को भी अच्छा कर सकते हैं, आप अपने फ्यूचर को भी अच्छा कर सकते हैं, आप अपने आने वाले न्यू कमर्स को भी मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर पढ़ाई किया नहीं होता या मैं अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो शायद मैं एक अच्छी जेंट्री को हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं कर पाता। तो मेरा ऐसा मानना कि जॉब पाने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इनकम टैक्स है, CISF है, BSF है, इंडियन मतलब ये आपकी स्टेट्स की पुलिस हैं, स्टेट की गवर्नमेंट्स की सेक्टर्स हैं, आपको इंडियन रेलवे आपको ऑफ़र करता है, आपको सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स,
सभी ऑफर्स करते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको ऑफ़र करता है, पोस्टल डिपार्टमेंट आपको ऑफ़र करता है, रिक्रूटमेंट हर क्षेत्र में है बॉडी बिल्डिंग के थ्रू। निश्चिंत होकर करें। हर साल मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा अनुमान है, लगभग 100 से 150 खिलाड़ी पूरे भारतवर्ष में केवल बॉडी बिल्डिंग के भर्ती किए जाते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। तो बहुत ज़रूरी है आप सभी मेहनत करें और अच्छे लेवल पर अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करते हुए अपने एजुकेशन के साथ एक बेहतर कैरियर को आप चुनें और जॉब में इन्वॉल्व हों। एज लिमिट क्या है, मतलब हायर एज लिमिट क्या है सिलेक्शन का? अलग अलग जॉब सेक्टर की अलग अलग एज कैटेगरीज हैं। जैसे हमारी अगर आप नेवी की बात करें, सर्विसेज की बात करें, तो अंडर 21 उनकी एज कैटेगरीज होती हैं। और हमारे रेलवे की बात करें तो अंडर 25, 18 टू 25। उसके ऊपर भी स्टेट में बहुत सारे, जैसे अब अगर आप इंटरनेशनल खेल लिए तो आप डीएसपी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। आप 30 इयर्स में आप इनकम टैक्स में ट्राई कर सकते हैं। आप पोस्टल डिपार्टमेंट में 30 इयर्स में ट्राई कर सकते हैं। इवन कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे पुलिस विभाग में अगर आपने इंटरनेशनल मेडल दे दिया है तो आप 40 की एज लिमिट तक भी आपके पास होती हैं कि आप 40 की एज लिमिट में भी आप जॉब कर सकते हैं अगर आपने इंटरनेशनल मेडल दिया। तो एज बाउंडेशन तो कुछ सेक्टर्स में है, बट लाइफ और कैरियर आप अंतिम समय तक बना सकते हैं। ये आपके पास ऑफर्स रहते हैं अगर आप अपने आप को अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपने गेम को अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो। जी।